हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड एक बार फिर से आ चुके हैं हम नए वीडियोज़ को लेकर। एंड इस वीडियो के अंदर आपको हम स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे कि किसी भी संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा सा बड़ा संख्या हो, उसका हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों कोई वर्गमूल निकालना सही होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, एंड जो कोई होता है जिसमें आपको पॉइंट में उसका वर्गमूल मिलता है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का भी मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ और आपको 3-4 मेथड से बताऊंगा कि जिससे आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों आप ज़्यादा मेथड को जानते रहोगे और उसमें से कौन सा सक्सेसफुल मेथड है जिसको आप हमेशा यूज करो एंड आप अपनी किसी भी मैथ की बुक्स की क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि कौन सा सबसे सक्सेसफुल मेथड है जिसको आप यूज कर रहे हो। एंड फाइनली तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो में यार हम ज़्यादा टाइम तो खराब करते नहीं है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाओ, बिकॉज यार सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो मत करो, क्योंकि वीडियो पहले देखो, समझो कि मैंने बताया क्या है, तो लाइक करो। क्योंकि यार बिना देखे लाइक करना बस अच्छा मुझे भी नहीं लगता। बिकॉज यार आपको अगर कुछ कमियां लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो के अंदर ये कमी है या फिर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने ये चीज़ नहीं बताया, तो उस चीज़ के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मतलब मैंने नहीं बताया, क्या चीज़ आपको ज़रूरत है। तो वो सभी मैं आगे चल के अगली वीडियोज़ के अंदर सुधार दूंगा। एंड बाकी सारी अगर आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है, मतलब कि वर्ग क्यों निकालने नहीं आता है, तो उन सारी वीडियोज़ का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अगर एक लेवल वाइज से पढ़ोगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे। चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों फाइनली भी देख लीजिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है और कहते किसको हैं। तो वर्गमूल, जैसे कि मान लीजिए आपको वर्ग अगर निकालने आता होगा, मान लीजिए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 2 × 2 = 4। 2 का यही वर्ग होता है ना, 2 के पावर 2 लिखा रहेगा तो इसका यही वर्ग होगा 4। तो जब हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे, जब 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, ये 2, एक 2। तो इसी 2 को, जो इसका बेस होता है जिसका कि वर्ग निकाला जाता है, मतलब कि ऐसी संख्या का जिसका वर्ग निकाले तो ये वाला मिल जाए, एंड जिस संख्या से अगर हम वर्ग निकाले हैं वो इसका क्या होता है, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो अभी फिलहाल में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि समझिए आप। जैसे कि मान लीजिए कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, आपसे कोई पूछ देता है 36 का वर्गमूल बताइए, तो 36 का वर्गमूल बताने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 36 ऐसे किस संख्या से वर्ग करेंगे कि 36 आ जाएगा। ये भी मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। आगे इसका वो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, मेथड होता है जिसकी मदद से इसको सॉल्व किया जाता है। फिर मैं बता रहा हूँ, आप छोटे छोटे चीज़ों को समझिए कि वर्गमूल होता क्या है। तो 36 ऐसी संख्या से करें जिसको हम स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पे 36 मिल जाए। अगर हम 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 36। मतलब कि अगर 6 × 6 = 36, मतलब कि जिसको इंटू 2 बार करने पे, जिसका स्क्वायर करने पर हमको ये चीज़ मिलता है, जिसका हमको वर्गमूल निकालना है, तो वो उसका वर्गमूल होगा। मतलब 36 का वर्गमूल क्या होगा, ये 6 होगा। तो 36 का वर्गमूल होता है 6। तो ये चीज़ आप लोग समझिए। तो अभी बात करते हैं अगर हम के वर्गमूल निकालते कैसे हैं। तो वर्गमूल अभी तो आप ये छोटी छोटी संख्याएं देखें, 36, 49, 81, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन को हार्ड किया जाए, जैसे कि मतलब 225, इसको कैसे निकालेंगे, ये भी आसान। ये सब अभी मैं परफेक्ट बता रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप परफेक्ट देखो। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 15 का × 15 में कीजिए, 15 × 15 कितना मिलेगा, आई होप कि 225 मिलेगा। तो ये शायद 15 का स्क्वायर, आप लोग चेक कर लो। मैं ऐसे मुजबानी बता रहा हूँ, मुजबानी किसी का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए आपको निकालना ही पड़ेगा। तो फटाफट से अभी मैं आपको मेथड की तरफ ले चलता हूँ, जैसे निकाला जाता है वर्गमूल को। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का जो पहला मेथड होता है, फर्स्ट मेथड होता है, वो होता है PFM। PFM का मतलब होता है प्राइम फैक्टर मेथड। एक सेकंड में आपको पूरा लिख देता हूँ। प्राइम फैक्टर मेथड पहला मेथड होता है PFM। तो प्राइम फैक्टर मेथड अगर आपको निकालने आता होगा किसी भी संख्या का, किस तरीके से निकालते हैं, तो सबसे पहले किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, LCM टाइप का होता है। जैसे आप LCM निकालते हो उसी तरीके से ठीक प्राइम फैक्टर को भी निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी संख्या का हमको अगर स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल मान लेते हैं हमको निकालना है 49 का। 49 का अगर हमको पूछा जाता है स्क्वायर रूट निकालो, 49 का आप स्क्वायर रूट सबसे पहले प्राइम फैक्टर मेथड से अगर करते हैं आप PFM मेथड से, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 49 का आप LCM निकाल लो।
एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम आप निकाल लो, कैसे एलसीएम निकलता है आपको पता ही होगा। ये 49 है तो किससे कट सकता है, ओनली 7 से। 7 से कटेगा कितना आएगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। तो आपको इस तरीके से एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकाले, अगर एक ही संख्या इधर पे 2 बार आती है तो उसको एक ही बार मानेंगे, मतलब कि ये दोनों यूनिट हो गए। इसको मिला के एक बार, अगर 3 रहता है तो 1 बच जाता है। 2 का हम जोड़ा बनाएंगे इधर वाले को, तो ये 2 है तो 2 का जोड़ा, मतलब कि 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये 1 बचेगा 7, 7 मतलब कि 7 का वर्गमूल है 49, 7 का वर्गमूल है, ठीक है। तो उसको अभी हो गया, तो फिर अभी जान लेते हैं कि कैसे हुआ। तो अभी आपको इसको चेक करने के लिए 7 × 7 = 49, तो ये आपका करेक्ट है। मतलब कि आपको उसका स्क्वायर करके चेक कर लेना है कि आता है कि नहीं। फिलहाल में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम फैक्टर मेथड से आप इसी तरीके से एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकाल लेने के बाद फिर आपको यहाँ से चेक करना है 2 का जोड़ा बनाना है। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे कुछ और ही लिख देता हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ भी है, तो यहाँ पे एक 7 और है, एक 7 और है, तो एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। मतलब कि ये कितने 7 लिखाएंगे, 7 × 7, 4 7 आए, लेकिन 2 का जोड़ा बना के हम 2 ही को लिखेंगे। तो चलिए अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिंपली आपको अभी मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और चेंज कर देता हूँ 81 का। ये सब परफेक्ट स्क्वायर अभी हम निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 81 का अभी हमको निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो मेथड में आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टर में एलसीएम निकालना है। 81 का एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे पहले 3 से जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, एंड लास्ट में एक बार और 3 से कर देंगे 1। मतलब कि यहाँ पे देखिए कितने बार 3 आया, 4 टाइम्स 3 आया, तब 81 का एलसीएम निकाल पाए। तो इसको अभी हम पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा कैसे हम बनाएंगे, 3 का 2 का जोड़ा बनाएंगे, पेयर हम 2 को बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ा बनाएंगे, इन दोनों को। तो अब हम लिखेंगे कैसे, 2 जोड़ा बनाए तो एक बार 3 लिखा पहले जोड़े का, इसका मतलब हो गया 1 3, इसका मतलब हो गया 1 3 जोड़ा बनाने पे। तो 1 3 यहाँ से मिला, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 1 3 और, इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 3 × 3 = 9। मतलब कि ये 9 का स्क्वायर है 81। अगर 81 का आप वर्गमूल करते हो तो कितना आएगा, 9 आएगा। आपको चेक करना है, तो 9 × 9 = 81, मतलब कि ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है प्राइम फैक्टर मेथड में। प्राइम फैक्टर मेथड आपको कब यूज करने के लिए मिलेगा, जब आपका वर्गमूल मतलब कि क्या, बिना पॉइंट करेगा, परफेक्ट वर्गमूल रहेगा तब। जैसे कि अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे 9.2 आ जाता है, तब ये प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आप प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ रहे हो तो यहाँ पे केवल 9 ही आएगा। आगे मैं बाकी सारी मेथड भी बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी पॉइंट वाला भी कोई सा भी आप निकाल सकते हो। तो प्राइम फैक्टर मेथड से केवल आपको मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, बाकी आप किसी का निकालोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो गया। तो 1-2 क्वेश्चन अभी हम और देख लेते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होता है। इस बार हम सिंपली 225 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट 225 का। तो 225 का निकालने के लिए अगर प्राइम फैक्टर मेथड से हम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। इसका एलसीएम 225 का एलसीएम निकालना है, तो आप लोग चेक करो किससे डिवाइड होगा। सबसे पहले 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। 3 7 जा 21, और यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचा, 5 उतारेंगे, 3 5 जा 15, 75 आएगा। अब फिर 3 से डिवाइड होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो अभी भी शायद 3 से डिवाइड हो रहा है तो कर देते हैं। 3 2 जा 6, 1 कैरी, 5 यहाँ पर है 25। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 बच जाएगा, एंड 5 1 जा 5। तो ये हो गया इसका एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम निकाल लिया, तो सबसे पहले अभी हम इसका जोड़ा बनाएंगे, पेयर। तो पेयर हम कैसे बनाएंगे, 2 2 का बनेंगे, 2 2 का पेयर। तो यहाँ से 3 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 3 मिलेगा, और अगर 5 5 का पेयर बनाएंगे तो 1 5 मिलेगा। मतलब कि इसका क्या होगा, 3 × 5 = कितना हो जाएगा, 3 5 15, मतलब कि 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15, मतलब कि अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 225। मतलब कि अगर 225 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना आएगा, 15, ठीक है। तो इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 15 आएगा। तो ये चीज़ आप समझो कि इस तरीके से अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जिसका वर्गमूल पॉइंट में ना हो। जैसे अभी यहाँ पे हम 226 कर देते हैं 225 की जगह पे, तो अभी हम प्राइम फैक्टर मेथड से लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो पेयर है टोटल बन जा रहा था, यहाँ पे हो सकता है कि 3 2 1 कोई भी संख्या बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो उसके लिए प्राइम फैक्टर मेथड नहीं यूज किया जाता है, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाता है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो पहले इस चीज़ को आप लोग समझो। तो फटाफट से अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, एंड ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्राइम फैक्टर का, और हार्ड भी काफ़ी ज़्यादा इसको हम करने वाले हैं। तो आप लोग केवल समझने की चीज़ है इसमें कि समझिए कैसे प्राइम फैक्टर मेथड से हम किसी भी
मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं केवल। अगर बाकी सब मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे कोई भी संख्या लिख लेता हूँ जिसका कि परफेक्ट वर्गमूल ना होता हो, मान लीजिए अभी हम 35 ले लेते हैं, 35 का भी एलसीएम निकालेंगे। 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे 7 बचेगा एंड 7। तो इसका कोई भी पेयर नहीं बन सकता क्योंकि ये दोनों संख्या डिफरेंट है। ऊपर 5 है एंड सेकंड वाला 7 है, तो इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। आप इस चीज़ से चेक भी कर सकते हो कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है एंड कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पर अभी हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमने बढ़ा दिया है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 625 का वर्गमूल निकालना है। तो कितना होगा, तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है। सबसे पहले इसका अभी हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकालें पीएफएम से, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम करेंगे, कितना क्या हो जाएगा, 625 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से करेंगे, 5 पंजा 5, 1 बचेगा 12 रहेगा, तो कितना करेंगे 2 बार 2 बचेगा 25, 125 बचा। फिर 5 से करेंगे 2 10 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 25 बचेगा। फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 एंड फिर 5 से कर देंगे 1। ठीक है, तो अभी सिंपली अभी हम इसका पेयर बनाएंगे 625 का। तो पेयर बनाते हैं, तो कितना का पेयर बनाएंगे, 2 का 5 5। तो इसका कितना हो जाएगा 5 × 5, क्योंकि यहाँ से एक 5 मिला एंड यहाँ से एक 5 मिला, तो ये 5 × 5 = 25। अगर 25 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना आएगा 600, और वर्ग करते हैं तो 625। अगर मतलब कि 625 का 625 का अगर वर्गमूल करते हैं तो कितना आएगा 25। तो यही चीज़ होता है। अभी देख लीजिए कि अभी हम इसको चेंज कर दें, अगर 626 कर देते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो यहाँ पे जो आपका जो पेयर जो 2 का बना है वो गड़बड़ हो जाएगा। अभी मान लीजिए मैं फटाफट से कर ही देता हूँ, 626 किए, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। फिर ये 2 से तो कटने से रहा, 3 से भी नहीं कट सकता, 4 से भी चेक कर लेते हैं, 4 से 28, 3 नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। अभी फिलहाल में भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि कितने से ये डिवाइड होगा। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपको यही प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसका पेयर नहीं बन पाएगा और आपको जल्दी उसको काटने में भी दिक्कत होगा। तो अब बात रही कि लॉन्ग डिवीजन मेथड की, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप प्राइम फैक्टर मेथड भी भूल जाओगे। तो पहले आप इसको जाओ भी, आप इसको रफ कॉपी लो, आप इसको प्रैक्टिस करो, कोई भी संख्या ले लो परफेक्ट स्क्वायर वाला और उसको प्रैक्टिस करो, तो आपको ज़्यादातर बेटर होगा आपके नॉलेजेबल के लिए, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी प्राइम फैक्टर मेथड से। आप मान लो कैसे करना है आपको, सिंपली कि कैसे क्वेश्चन आप लोगे खुद से। क्वेश्चन लेने के लिए आप मान लो कि कोई भी संख्या लिख लो, 36 × 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको आप इंटू कर लो, जो भी आता है उसको आने के बाद उसका, मान लो यहाँ पे आता है 256, आएगा नहीं 256 आता है, तो आप इसको वर्गमूल निकालो एलसीएम मेथड से, मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से। सो फाइनली ये वाली जो वीडियो है अभी हम इसी खत्म करते हैं यहीं पर। एंड बाकी की जो लॉन्ग डिवीजन मेथड वाला होता है जिसको कि हम 2 का जोड़ा बना के लिखते हैं, 2 का जोड़ा बना के, उस वाले मेथड को भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। वो भी एलसीएम टाइप का होता है, बेहद सिंपल होता है, आप उसको भी जल्दी सीख जाओगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जैसे ही हम अपनी लॉन्ग डिवीजन मेथड का अगर मतलब बनाएं तो वीडियो वो आप तक पहुंच जाए, मतलब LDM लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसकी वीडियो भी हम फटाफट से भी लाने वाले हैं, तो बस आप लोग सब्सक्राइब किए हो ताकि नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए। बेल आइकन भी दबा देना, एंड लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो यार, क्योंकि आप क्या प्रॉब्लम रहेगी है। अगर लाइक नहीं करना है तो नीचे प्रॉब्लम बताओ कमेंट बॉक्स में कि प्रॉब्लम क्या है वीडियो के अंदर, एंड मैं अगले वाले वीडियो के अंदर उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तो फिलहाल में इसी तरीके से प्राइम फैक्टर मेथड के स्क्वायर रूट को निकाला जाता है। अगर जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लिए प्राइम फैक्टर मेथड लगाया जाता है। तो फिलहाल में बस आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, एंड जय हिंद जय भारत।